इसके पश्चात मूर्ख राज के चर ने आप बीती बताई। वह बोला, भाई मेरा मामला टेढ़ा होता जा रहा है। जो भी युक्ति दौड़ाता हूँ वह उसे असफल करने में कामयाब हो जाता है। भाई मुझे सहायता की आवश्यकता है, मेरी मदद करो, अन्यथा हमारी सारी मेहनत अकारत हो जाएगी। बलजीत वाले चर ने कहा, अच्छी बात है, तुम फिक्र न करो, मैं कल तुम्हारी सहायता के लिए अवश्य पहुंच जाऊंगा। इसके पश्चात तीनों चर अपने अपने कार्य पर चले गए। प्यारे सिंह ने खेत की एक लीक पूरी कर दी थी, दूसरी पर लौट रहा था तो हल फिसलता सा महसूस हुआ, जैसे भीतर किसी जड़ से अटक गया हो। पर वास्तव में वह जड़ न थी, बल्कि वहां छिपा बैठा चर था, उसी हाल की पैर पर टांगें लिपटा ली थी और उसे चलने से रोक रहा था। प्यारे ने सोचा, जड़ तो यहाँ कहाँ से आई। सो उसने हाथ देकर जमीन के भीतर टटोला। भीतर कुछ गीली गीली और चिकनी चीज उसे महसूस हुई। खींचकर बाहर निकाला। असल में वह उस चर की ही काया थी। देखकर प्यारे बोला, छी, क्या गंध है। उसे हल से मार देना चाहता था कि चर चीख पड़ा। बोला, मुझे मत मारो, जो कहो मैं वही करने के लिए तैयार हूँ। प्यारे सिंह ने सिर खुजलाया। बोला, मेरे पेट में पीड़ा हो रही है, उसे ठीक कर दो। सुनकर वह चर जमीन में घुसा। एक जड़ में से उसकी 3 शाख बाहर निकाल लाया। बोला, देखिए, इसमें से जो कोई एक खाएगा वह समस्त रोगों से मुक्त हो जाएगा। उसकी बात सुन प्यारे ने उसमें से एक खा ली, सो पेट की पीड़ा जड़ से खत्म हो गई। इसके पश्चात चर ने कहा, मुझे अब छोड़ दीजिए, मैं अब जमीन से होकर सीधा पाताल चला जाऊंगा और फिर वापस नहीं लौटूंगा। प्यारे ने कहा, अच्छी बात है, जाओ, ईश्वर तुम्हारा भला करे। चर निशानी बतौर सिर्फ एक सुराग ही छोड़ गया। प्यारे ने बाकी बची साख टोपी में खोस ली और अपने हल में लग गया। कार्य समाप्त कर घर पहुंचा, देखता है कि बलजीत और उसकी पत्नी विराजमान है। अपना कार्य समाप्त कर वादे के मुताबिक उस रात बलजीत का चर मूरख वाले चर साथी को खोजता हुआ आया, पर वह असफल रहा। वह न मिला तो जमीन का सुराग देखकर सोचा, जरूर मेरे साथी पर आपत्ति आन पड़ी है, सो मुझे उसकी जगह भरनी चाहिए। सो शैतान के बच्चे ने खेत में पानी ही पानी भर दिया, जिससे सब कीच से लथपथ हो गई। पौ फटते ही प्यारी घास काटने चल दिया, परंतु घास कटने में न आ रही थी। सोचा, धार पैनी करनी पड़ेगी, लेकिन मैं छोड़ूंगा नहीं, धार पैनी करके लाता हूँ, चाहे 1 सप्ताह क्यों न लग जाए। चर ने यह सुना तो सोचा, यह मूर्ख तो लोहे का चना मालूम होता है, इसके लिए दूसरी युक्ति सोचनी पड़ेगी। सो प्यारे को काम में बड़ी कठिनाइयाँ हुई, पर वह भी लगा रहा और दलदल की जरा सी जगह छोड़कर आखिरी सारी घास उसने काट ही डाली। मूर्ख अंत में उस दलदली जमीन पर पहुंचा। सो चर एक झाड़ी में जा बैठा। होते होते प्यारे उस तरफ भी बढ़ चला, लेकिन झाड़ी हंसिए के काबू में न आ रही थी। इसी असफल प्रयास से चर की दुम कट चुकी थी। प्यारे ने सोचा, इससे काम नहीं बनेगा। वह वापस घर जाकर दरांत ले आया, उससे जई काट ली। फिर मन में बोला, अब चलो कल मकई शुरू करेंगे। पूछ कटे चर ने सोचा, कल देखूंगा। प्यारे गाड़ी लेकर बहन के साथ जई ढोने आ पहुंचा। फूलों के ढेरों पर आ एक एक कर उन फूलों को उसने गाड़ी में फेंकना शुरू किया। 2-1 पुल फेंके ही होंगे कि जेली लेकर उसने ढेर को सहलाया। यह करना
था कि जेली की नोक जाकर ठीक चर के बदन पर पड़ी और चर उसकी नोक से छिद गया। जेली को उठाया तो देखता है कि उसकी नोक पर कोई पूंछ कटा जंतु सा लिपटा हुआ है। क्या रे गंदी नाली के कीड़े, तू फिर आ गया? चर बोला, जी नहीं, मैं दूसरा हूँ। पहला मेरा साथी था। मैं अब तुम्हारे भाई बलजीत पर लगा हुआ था। सुनकर प्यारे गाड़ी के पहिए से उसे मारने ही वाला था कि चर बोला, मुझे छोड़ दीजिए। मैं फिर आपको नहीं सताऊंगा, बल्कि आप जो कहेंगे मैं कर दूंगा। तुम क्या कर सकते हो? जितने चाहे मैं आपको सिपाही दे सकता हूँ। आप जो उनसे कहेंगे वो वही करेंगे। गा बजा भी सकेंगे। हाँ, चर बोला, ये देखिए, ऐसे जई का एक पूला ले लीजिए, उसे जमीन पर जमा दीजिए और मंत्र पढ़िए। पूले ले सुन और मान, मेरी तुझको यही जुबान। जहाँ जहाँ हो तेरी सीख, वहीं हो उठे एक जवान। मन मुताबिक सभी सिपाहियों को देखकर प्यारे खुश हुआ और खूब हंसा। पूर्व की भांति वह चर भी वापस हो लिया। प्यारे लौटकर वापस घर पहुंचा कि देखता है कि उसका मझला भाई दानवीर भी अपनी पत्नी के साथ मौजूद है। बड़े भाई की भांति लाचार होकर वह भी वही रहने लगा। दोनों की पत्नियों के नखरे बहुत थे। उन्हें तो मूर्ख एक आंख भी नहीं भाता था, हमेशा नाक चढ़ाकर ही बात किया करती थी। बहरहाल धनवीर का चर भी खाली हो गया था। वह भी अपने साथियों की मदद करने वहां पहुंच लिया, लेकिन मिला कोई नहीं, केवल सुराख और उसके साथी की दुम, वो भी कटी पड़ी हुई। फिर जई वाले खेत में दूसरा सुराख भी उसे मिला।